मैं आप सभी की रीठा कांड जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 20, जिसका टॉपिक है स्टैटिक मेंबर्स इन इनहेरिटेंस इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टैटिक मेंबर, अब वो मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है और मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। इनहेरिटेंस के अंदर आप कैसे यूज करोगे, क्यों इस्तेमाल होता है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आप इस लेक्चर को देखने से पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो बताया है कि स्टैटिक मेंबर्स कैसे यूज किए जाते हैं आपको किसी भी क्लास में, और मैंने एक और वीडियो सेपरेटली इनहेरिटेंस के ऊपर दिया हुआ है। उन दोनों वीडियोस को अच्छे तरीके से देखने के बाद ही आप इन वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये इनहेरिटेंस और स्टैटिक मेंबर का एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन से। ठीक है, आपको एक यूआरएल दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, है ना। ये एक रेफरेंस है जावा एसी का। देखिए, ये क्या है, एक रेफरेंस है जावा एसी का। जब आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट दिखाई देगा। तो ओरेकल का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है दोस्तों, ठीक है, ओरेकल का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके उसके लिए जो जावा एसी है, तो उसका रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, जो जावा एसी के लिए यानी स्टैंडर्ड एडिशन के लिए, जावा स्टैंडर्ड एडिशन के लिए जो जावा का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, तो वही जावा एसी का रेफरेंस दिया है ओरेकल बेस्ड। आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट दिखेगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आज मैं आपको जो कुछ भी इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन से रिलेटेड या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ, वो 100% सही है। ठीक है, तो चलिए हम आपके सामने ये टॉपिक रीड करते हैं। अ क्लास सी इनहेरिटेंस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट सुपर क्लास, अ क्लास सी इनहेरिट फ्रॉम इट्स डायरेक्ट सुपर क्लास all concrete method m both static and non-static instance of the super class। कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप इनहेरिटेंस करते हो, ठीक है, जब आप अपने जावा फाइल में जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अपने जावा प्रोग्रामिंग में जब आप इनहेरिटेंस का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, इनहेरिटेंस का यूज करते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर आप कुछ स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का यूज करोगे। अभी बात करेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन के ऊपर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। ये स्टेटमेंट का ये मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब आप इनहेरिटेंस करते हो, और इनहेरिटेंस करने समय दो क्लास बनती है, आपको पता है, मैंने आपको क्लियरली बताया था इनहेरिटेंस के चैप्टर में कि इनहेरिटेंस क्या होता है इनहेरिटेंस के क्लासेस में। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि स्टैटिक मेंबर्स का जो सेपरेट वीडियो है और इनहेरिटेंस का जो सेपरेट वीडियो है, उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही आप इस टॉपिक पे आइएगा कि इनहेरिटेंस में कैसे स्टैटिक मेंबर्स को यूज किया जाता है। तो चलिए, जब भी आप इनहेरिटेंस अपने जावा प्रोग्राम में करोगे, तो दो क्लासेस बनती है, एक पेरेंट क्लास बनता है और एक चाइल्ड क्लास बनता है। पेरेंट क्लास में गौर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पेरेंट क्लास के अंदर अगर आपने किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाया है या आपने स्टैटिक नहीं बनाया है, वो दोनों फंक्शन जो होंगे वो इनहेरिट होते हैं अपने चाइल्ड क्लास में। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, ये इंटरव्यू बेसिस में भी पूछा जाता है, तो इनका ये डाउट आपको तो क्लियर होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये जावा एसी का एक रेफरेंस, ओरेकल बेस्ड रेफरेंस प्रोवाइड किया है, जिससे आपको क्लियरली ये स्टेटमेंट दिखेगा, और मैं जो आपको बोल रही हूँ उससे आपको एक कंफर्म आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया, चाहे कोई मेंबर स्टैटिक हो, चाहे कोई मेंबर नॉन स्टैटिक हो, यानी स्टैटिक मेंबर ना हो किसी पेरेंट क्लास में, वो दोनों ही इनहेरिट होते हैं अपने चाइल्ड क्लास में। चलिए दोस्तों, एक बेसिक सा कोडिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके रीठा कांड आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहेगी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक पेरेंट नाम की क्लास है, यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है,
अभी इनहेरिटेंस कर रहे हैं जावा प्रोग्राम में, एक पेरेंट नाम की क्लास है। क्लास पता है आपको, पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होगा, देखिए पी कैपिटल है। पेरेंट नाम की क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, देखिएगा मैंने रेड मार्क से मार्क कर रही हूँ, F1 नाम का, और इसको मैंने किया है स्टैटिक। प्लीज फोकस करिएगा। ये देखिए F1 नाम का फंक्शन है और इसका कभी कोई आर्गुमेंट नहीं है और इसको मैंने स्टैटिक किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो नॉन स्टैटिक हो, अपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होगा, अपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर, ठीक है, अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं, अभी स्टैटिक को आप मत नोटिस करो, इसको अभी मैंने काट दिया। अभी मान लेते हैं ये एक नॉर्मल फंक्शन था जिसका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, यानी क्लास के बाहर से भी आप यूज कर सकते हो, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, F1 नाम है और कोई आर्गुमेंट नहीं है। सिंपल F1 नाम का फंक्शन, सिंपल F1 नाम का फंक्शन इस क्लास में बना हुआ है। ठीक है, ये F1 नाम का फंक्शन को जब आप इस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास बनाओगे, तो इस चाइल्ड क्लास में ये पेरेंट नाम का फंक्शन, जो ये F1 नाम का जो फंक्शन है वो इनहेरिट होगा। अगर आपने जो आपके पेरेंट में, अभी स्टैटिक को हटा दीजिएगा, मैं नॉर्मल फंक्शन की बात कर रही हूँ। अभी अगर आपके पेरेंट में F1 नाम का फंक्शन है और आपने सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में बना दिया, ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होगा एक और फंक्शन पब्लिक, सेम नाम का फंक्शन पब्लिक मैं बना रही हूँ, नोटिस करिएगा, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है, पब्लिक वॉइड में, ठीक है, पब्लिक वॉइड F1, ठीक है, एक और फंक्शन मैंने इस चाइल्ड क्लास के अंदर बना दिया। ठीक है, सेम सेम प्रोटोटाइप सेम नाम, इसमें भी ये F1 नाम है, इसका भी F1 नाम है, इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, रिटर्न टाइप इसमें भी वॉइड है, ये भी वॉइड है, सेम प्रोटोटाइप सेम सिग्नेचर का मैंने फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी बना दिया। तो जब मैं, अब मुझे बताइए यहाँ हो क्या रहा है। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर दिया है ओवरराइडिंग के ऊपर या ओवरलोडिंग के ऊपर। अभी दोस्तों होगा ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, जब भी कोई सिंपल फंक्शन जो स्टैटिक नहीं है यानी नॉन स्टैटिक फंक्शन, जब आप अपने चाइल्ड क्लास में सेम नाम के साथ, सेम प्रोटोटाइप के साथ अपने चाइल्ड क्लास में बना लेते हो, जो आपके पेरेंट क्लास में मौजूद है, सेम नाम और सेम आर्गुमेंट के साथ अपने चाइल्ड क्लास में बना लोगे, तो बोलेंगे कि जो अब चाइल्ड क्लास में फंक्शन बना हुआ है उसने ओवरराइड कर लिया इस पेरेंट वाले को, उसने ओवरराइड कर लिया पेरेंट वाले को। यानी अब अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाते, न्यू लिख के अगर आप अभी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाते, ठीक है, चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप चाइल्ड क्लास के ही F1 नाम के फंक्शन को, जिसने पेरेंट वाले F1 को किया ओवरराइड, उसको करोगे आप कॉल, यानी चाइल्ड वाला F1 चलता। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक की। अब मैंने इस F1 फंक्शन को स्टैटिक बनाया है। कोई भी स्टैटिक फंक्शन अगर आप अपने जो पेरेंट क्लास में है, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर स्टैटिक है, तो सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन, यानी फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट सेम रखते हुए अगर चाइल्ड क्लास में वो फंक्शन आप बनाते हो, तो उसको भी आपको स्टैटिक करना पड़ेगा। अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा या वो फंक्शन ही नहीं बनाया, ये तो आसानी से ओवरराइड हो रहा है। लेकिन आपने अगर फंक्शन बना लिया है F1 कोई आर्गुमेंट के साथ, चाइल्ड में भी विदाउट आर्गुमेंट, जो सेम प्रोटोटाइप है उसके पेरेंट वाले के, तो आपको वो फंक्शन को भी स्टैटिक करना पड़ेगा। अभी इस एग्जांपल में सिंपल पेरेंट क्लास में एक स्टैटिक फंक्शन बना है F1 और चाइल्ड में अभी कोई फंक्शन नहीं बना है। अगर कोई भी फंक्शन स्टैटिक है और वो पेरेंट में है, तो वो इनहेरिट होगा अपने चाइल्ड क्लास में। तो देखिए इस एग्जांपल क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मैंने, आप स्टैटिक फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, ये मैंने सेपरेट बताया है आपको स्टैटिक मेंबर वाले लेक्चर में। स्टैटिक मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका, क्लास का नाम डॉट और जो भी स्टैटिक मेंबर है वो, यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है तो F1,
इससे आपका फंक्शन होगा कॉल। ठीक है, तो अभी जो F1 कॉल होगा, अभी जो F1 कॉल होगा उसके थ्रू ये वाला F1 चलेगा, पेरेंट वाला F1 चलेगा। क्योंकि ये अभी, क्योंकि चाइल्ड में अभी ये F1 नहीं बना है सेम प्रोटोटाइप का। ठीक है, तो अभी ये स्टैटिक फंक्शन ओवरराइड हुआ चाइल्ड क्लास में, और जब आपने एग्जाम्पल क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जब आपने क्लास के थ्रू F1 को कॉल किया तो पेरेंट वाला F1 चलेगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अब देखिए पॉइंट, इफ सब क्लास हैज अ मेथड। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस स्लाइड में बात की कि अगर पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन स्टैटिक है और आपने सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन अगर नहीं बनाया चाइल्ड में, तो पेरेंट वाला स्टैटिक फंक्शन ओवरराइड इनहेरिट होगा चाइल्ड क्लास में। यानी पेरेंट में कोई फंक्शन स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, यानी स्टैटिक ना हो, दोनों ही इनहेरिट होंगे अपने चाइल्ड क्लास में अगर आपने सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन नहीं बनाया। अगर कोई फंक्शन स्टैटिक है पेरेंट क्लास में और आपने सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी बनाया है, तो उसको भी आपको स्टैटिक रखना होगा। और अब बोला जाएगा कि यहाँ पे हो रही है फंक्शन हाइडिंग, यानी चाइल्ड में जो बनाया हुआ प्रोटोटाइप है फंक्शन का, जो पेरेंट से मिलता जुलता है, उसको भी स्टैटिक रखना है। वो हाइड कर रहा है पेरेंट वाले को। ठीक है, वो हाइड कर रहा है पेरेंट वाले को, तो यहीं पे होती है फंक्शन हाइडिंग। वही है दोस्तों, इफ सब क्लास हैज अ मेथड m with the same signature, मैंने आपको बोला as of the method present in the super class, जो उसके पेरेंट क्लास में, जो उसके पेरेंट क्लास में स्टैटिक मेंबर है। ठीक है, उस फंक्शन का, उस स्टैटिक मेंबर फंक्शन के नाम और सिग्नेचर सेम रखते हुए चाइल्ड क्लास में अगर आप बनाते हो, तो बोलेंगे कि चाइल्ड वाला स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो पेरेंट वाले को कर रहा है हाइड। तो वहां पे फंक्शन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। देन द मेथड m हाइड्स द मेथड ऑफ द सुपर क्लास। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया हो, ना भी आया हो तो रीठा कांट आपकी अब एक कोडिंग के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, करने वाली है। ये देखिए सेम एग्जांपल, पेरेंट क्लास है, F1 नाम का फंक्शन बना है और सिग्नेचर यानी आर्गुमेंट इसमें कुछ पास नहीं है। तो ठीक है, और ये फंक्शन स्टैटिक है। तो मैंने बोला अगर कोई पेरेंट क्लास में फंक्शन स्टैटिक है और आप सेम फंक्शन यानी सेम प्रोटोटाइप रखते हुए, सेम फंक्शन का नाम और कोई आर्गुमेंट्स ना रखते हुए सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में उसके बनाते हो, पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास में बनाते हो, तो उसको भी आपको स्टैटिक रखना पड़ेगा। और तब बोला जाएगा कि ये जो F1 फंक्शन, स्टैटिक F मेंबर फंक्शन जो F1 नाम का है, जिसका प्रोटोटाइप सेम है इसके पेरेंट वाले से, इसने पेरेंट वाले को कर दिया हाइड। तो यहाँ पे फंक्शन हाइडिंग हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा ओवरराइडिंग में और हाइडिंग में। ओवरराइडिंग कब होगी, देखिए जब पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन, अभी स्टैटिक को कीवर्ड मैंने नहीं लगाया, स्टैटिक को भूल जाओ। जब भी पेरेंट क्लास में कोई फंक्शन सिंपल सा बना हुआ है, नॉन स्टैटिक फंक्शन हो, और सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन आपने अगर अपने चाइल्ड क्लास में बना लिया, यानी विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के साथ, पेरेंट में भी बना हो और चाइल्ड में भी बना हो, तो बोलेंगे चाइल्ड वाला पेरेंट वाले को कर रहा है ओवरराइड। तो आप अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके थ्रू F1 को कॉल करोगे, तो चाइल्ड वाला F1 चलेगा। अब बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन की। अगर कोई फंक्शन, ये F1 नाम का फंक्शन है, स्टैटिक है पेरेंट क्लास में, और आपने सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में भी बनाया है और उसको स्टैटिक रखा है, तो बोलेंगे कि चाइल्ड वाला जो F1 है वो हाइड कर रहा है इस स्टैटिक F1 को जो पेरेंट में बना है। तो गौर करिएगा, पेरेंट क्लास में अगर स्टैटिक कीवर्ड के साथ कोई फंक्शन बना है और सेम प्रोटोटाइप यूज करके स्टैटिक कीवर्ड लगा के आपने चाइल्ड में भी बनाया है, तो होती है फंक्शन हाइडिंग।
और अगर आपने नॉन स्टैटिक फंक्शन का यूज किया है पेरेंट में, कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं है और सेम प्रोटोटाइप यानी सेम नाम और आर्गुमेंट के साथ आपने चाइल्ड में बनाया है, तो चाइल्ड वाला करता है ओवरराइड पेरेंट वाले फंक्शन को। ठीक है, चलिए तो वही है। अब एग्जाम्पल क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास के थ्रू जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा चाइल्ड क्लास का ही F1 फंक्शन, क्योंकि देखिए ये फंक्शन भी स्टैटिक है, इस फंक्शन का नाम पेरेंट वाले F1 से सेम है और आर्गुमेंट भी कोई पास दोनों में नहीं है, जो पेरेंट में है जो चाइल्ड में है, और दोनों स्टैटिक है। तो यहाँ पे चाइल्ड वाला F1 जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन F1 है वो पेरेंट वाले स्टैटिक मेंबर फंक्शन F1 को करेगा हाइड, और चाइल्ड क्लास के थ्रू जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन F1 कॉल होगा वो कॉल होगा चाइल्ड वाला। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अब कुछ बातें नोट करने वाली है। प्रीवियस एग्जांपल यानी जस्ट प्रीवियस स्लाइड को नोटिस करिएगा। फंक्शन हाइडिंग, देखिए एरर कब आएगा, अगर कोई फंक्शन आपने पेरेंट क्लास में स्टैटिक रखा, आपने चाइल्ड क्लास में सेम प्रोटोटाइप का यानी सेम नाम का और आर्गुमेंट का फंक्शन जो पेरेंट में स्टैटिक था उसको रख दिया और स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया, तो वहां पे आएगी कंपाइल टाइम एरर। वही है सेकंड पॉइंट, पहले देखिए कि इट इज अ कंपाइल टाइम एरर व्हेन एन इंस्टेंस मेंबर मेथड ओवरराइड्स द स्टैटिक मेथड। अगर सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन जो स्टैटिक है पेरेंट में आपने चाइल्ड में बना दिया लेकिन स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया, तो वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कहलाएगा। कभी भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन अपने पेरेंट क्लास में बैठे किसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आएगी कंपाइल टाइम एरर। दूसरा एरर है दोस्तों, अगर अगर आपने पेरेंट में कोई फंक्शन स्टैटिक नहीं रखा लेकिन सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन बनाने समय चाइल्ड में आपने स्टैटिक रख दिया, जस्ट सेकंड वाले पॉइंट का उल्टा, तो भी आएगी कंपाइल टाइम एरर। यानी दोनों ही पेरेंट और चाइल्ड क्लास में आपको स्टैटिक कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि पेरेंट में स्टैटिक रख दिया तो चाइल्ड में नहीं स्टैटिक रखा, चाइल्ड में रखा तो पेरेंट में नहीं रखा, दोनों में आपको बनाना पड़ेगा। चाइल्ड और पेरेंट क्लास दोनों में ही स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल की, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, कभी भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल अपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होता, इनहेरिट नहीं होता, ठीक है, इनहेरिट नहीं होता, ठीक है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डू नॉट इनहेरिट, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू बेसिस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेम एग्जाम्पल, पेरेंट नाम की क्लास है, इस क्लास में एक मेंबर वेरिएबल बना हुआ है जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, ये देखिए y नाम का, इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा है, डेटा टाइप इसका इंट है और 4 इसमें असाइन है। इसकी चाइल्ड क्लास है और इसमें एक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना हुआ है। अरे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, तो दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो आप कह लो या लेक्चर कह लो प्रोवाइड किया है इस वीडियो से पहले आप सभी के लिए, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या है, उसमें मैंने आपको स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के बारे में बताया है कि ये क्या होता है, कब यूज होता है, ठीक है, और कब चलता है। उसको देखने के बाद ही आप इस पे आइएगा। तो स्टैटिक मेंबर का सेपरेट वीडियो, इनहेरिटेंस का सेपरेट वीडियो और स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का जो सेपरेट वीडियो है उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे आइएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप एग्जांपल्स को समझ सको। ये देखिए स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है और y नाम के वेरिएबल में 5 असाइन है। याद रखिएगा मैंने कहा क्या क्या है, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, पेरेंट क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, स्टैटिक कीवर्ड के साथ एक y नाम का वेरिएबल बना है जिसमें 4 वैल्यू असाइन है, और चाइल्ड क्लास के अंदर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है। आपको बता दूं कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, हालांकि अगर आप अच्छे लिसनर होगे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा दोस्तों कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कब चलता है। जब भी आपका क्लास इनिशियलाइज होगा तभी आपका क्लास के अंदर बना हुआ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलता है। तो क्लास को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, या देखो पहले तो देखो किस क्लास के अंदर बना है, चाइल्ड क्लास के अंदर ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना है। तो ये चाइल्ड क्लास का क्लास, चाइल्ड नाम का क्लास
अगर इनिशियलाइज होगा तभी ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलेगा और y की वैल्यू 5 रखी जाएगी। जब भी आप इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसी वेरिएबल में रखोगे ताकि उसको आप ऑब्जेक्ट मानो उस रेफरेंस वेरिएबल को और आप काम कर सको। देखो एग्जाम्पल क्या किया मैंने, मान लेते हैं कि इस void main फंक्शन के अंदर मैंने इस चाइल्ड क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके लिए मैं वही लिखूंगी चाइल्ड क्लास का नाम, ठीक है, चाइल्ड क्लास का नाम ये देखिए, और एक तुमको C1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाती हूँ, उसके अंदर न्यू कीवर्ड के साथ चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी चाइल्ड क्लास का नाम और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। यहाँ से एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही आपका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जो है वो चल पड़ता है, ठीक है। जस्ट इस चाइल्ड क्लास का ब्लॉक बनने से जस्ट पहले अगर आपको कोई कोडिंग चलानी है तो उस कोड को आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में लिख दो, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उस क्लास के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी, मेमोरी मिलने के जस्ट पहले ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चल पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि जब भी अगर आपने जिस क्लास के अंदर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाया है, इस क्लास में अगर आपने कोई, ठीक है, मेंबर वेरिएबल बनाया होता y नाम का और उसको डिक्लेयर किया होता, जैसे यहाँ बनाया है वैसे ही आपने एक वेरिएबल अगर यहाँ बनाया होता int y इज इक्वल टू int y डिक्लेयर किया होता, सिंपल एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। देखो हमेशा याद रखना स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इस क्लास के अंदर बनाए हुए स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को ही इनिशियलाइज कर सकता है, वैल्यू सेट कर सकता है। तो आप अगर इस चाइल्ड क्लास में भी अगर आपने स्टैटिक इंट y नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया होता तो भी ये ब्लॉक चल पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर नहीं है। तो दोस्तों दो पॉइंट कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक अभी नहीं चलेगा, तब चलेगा जब अगर चाइल्ड क्लास का अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता या चाइल्ड क्लास के अंदर अगर y नाम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया होता और उसको कॉल किया होता तो ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलता, लेकिन डायरेक्टली स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक लिख के y में 5 असाइन है, अभी ये नहीं चलेगा। और कभी भी पेरेंट के अंदर बना गया स्टैटिक मेंबर वेरिएबल चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होता, ठीक है। चलिए तो अब देखिए एग्जाम्पल क्लास के अंदर अगर void main फंक्शन के अंदर कभी भी आप अगर चाइल्ड क्लास के थ्रू किसी मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, यहाँ पे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कैसे एक्सेस होगा, क्लास का नाम मैंने चाइल्ड क्लास का नाम लिया और डॉट y यानी y नाम के स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को कॉल किया, तो y नाम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कौन सा वाला चलेगा, ये स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वाला या जो एक सिंपल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना है पेरेंट क्लास के अंदर वो वाला। 2 मिनट जरा सोचिए और मुझे बताइए कौन सा वाला वाई चलेगा। स्क्रीन को पॉज कीजिए, होल्ड कीजिए और बताइए। चलिए दोस्तों, मैं अगर आप मुझे उम्मीद है आपने सही उत्तर या सही जवाब देखा होगा। देखिए जब इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर void main फंक्शन के अंदर मैं जब इस चाइल्ड क्लास के थ्रू y नाम के स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को कॉल करूंगी तो पेरेंट वाला स्टैटिक मेंबर वेरिएबल चलेगा, ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि ये तब चलता जब इस क्लास के अंदर ये स्टेटमेंट बना होता, स्टैटिक इंट y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होता। तो आप इस स्टैटिक नम अगर मैंने पहले ही बोला अभी जस्ट आपको कि अगर क्लास के अंदर कोई स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है या स्टैटिक मेंबर फंक्शन कोई भी मेंबर से स्टैटिक, तो आप उसको क्लास के थ्रू एक्सेस करोगे डॉट ऑपरेटर लगा के तो आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चल जाएगा और आपके स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में वैल्यू सेट होगी। इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, आप देख रहे हो चाइल्ड क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, तो ये स्टैटिक वाला तो नहीं चलेगा, पेरेंट वाला चल पड़ेगा चाइल्ड क्लास का नाम लिखने से। होता क्या है टेक्निकली देखा जाए तो कंपाइलर इंटरनली इस चाइल्ड क्लास के नाम को चेंज करके यहाँ पे लिख देता है पेरेंट क्लास का नाम PARENT,
और पेरेंट क्लास के स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को बाइंड कर देता है इस स्टेटमेंट के चाइल्ड डॉट वाई के साथ। तो चाइल्ड वाला चलता है। वैसे भी इनिशियलाइजेशन वाला तो चले नहीं सकता था, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ना ही इस क्लास को इनिशियलाइज किया गया तो ये चलेगा ही नहीं, ना ही इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना, ना ही इस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है। अगर आप चाहते कि ये स्टैटिक वाला चले तो आपको इस क्लास के अंदर लिखना पड़ता, देखिए आपको y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, वो भी स्टैटिक टाइप का, इंट y, ऐसा आपको डिक्लेयर कर देना। अगर आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया होता तो मान लीजिए एक मेंबर वेरिएबल तो डिक्लेयर है पेरेंट में y नाम का, उसमें वैल्यू 4 असाइन है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर है y नाम का जिसमें इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के थ्रू 5 रखा है। तो अब जब मैं एग्जाम्पल क्लास के थ्रू कॉल करूंगी तो ये चाइल्ड क्लास इनिशियलाइज हो गया होगा, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है, और इस चाइल्ड क्लास के थ्रू मैं y को कॉल करूंगी तो ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बाइंड होके y में अब 5 वैल्यू आपके स्क्रीन पे बाइंड होता आपको दिखेगा, प्रिंट होता दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिस्टम वाला कमांड लगाया हुआ था मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर में समझ में आया हो। बार बार मेरे एक भी वीडियो प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि हर एक पॉइंट को आप नोट करिए ताकि वो आप और प्रैक्टिस करिए कि आपको वो हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, और अगर ना समझ में आए तो बार बार रिपीट करके नोट करके समझिए, प्रैक्टिस करके, और प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आइए। ये देखिए सेम एग्जांपल है, बोला मैंने कि स्टैटिक y नाम के वेरिएबल को अगर इसमें डिक्लेयर किया तो चाइल्ड क्लास इनिशियलाइज हो गया। अब चाइल्ड क्लास के थ्रू y को कॉल करूंगी तो चाइल्ड क्लास में तो ये मेंबर डिक्लेयर है, ऑलरेडी बना हुआ है, y नाम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर है, तो ये स्टैटिक ब्लॉक बाइंड होके आपके स्क्रीन पे y इज इक्वल टू 5 आपको प्रिंट होता दिखेगा, यानी स्टैटिक मेंबर y में 5 वैल्यू सेट हो जाएगी और प्रिंट होके आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट का कमांड लगाया। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन इनहेरिटेंस क्लियर हो। बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ये इंटरव्यू बेसिस पे आपको ना समझ आ रहा हो तो मैंने आपको पहले बोला है कि इनहेरिटेंस, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर्स को कैसे यूज करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो है सिंपल क्लास के अंदर, उसको देख लीजिए। इनहेरिटेंस का सेपरेट वीडियो देखिए, है ना। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का देखिए जिसमें आपको इस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का सेपरेट वीडियो दिया है मैंने, उसको देखने के बाद ही ये वीडियो कंसीडर कीजिए, और हर एक पॉइंट को मेरे वीडियो डालने के बाद बारीकी से देखिए, लिखिए और उसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपको समझ में आए। मैंने हर वीडियो को सीरीज वाइज डाला हुआ है, आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कहती हूँ मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीरीज वाइज बिना कोई परेशानी के आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, आप उनको देखिए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंटरव्यूअर के लिए भी जरूरी, इंटरव्यूअर के थ्रू आस्क किया जाता है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिए। आपको न्यू वीडियो भी चाहिए अगर कोई इंटरव्यू से रिलेटेड या कोई और टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताओ या मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। चेंजेस यही है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि मेरा पिछला नंबर अपडेट होके मैंने ये व्हाट्सएप नंबर रखा है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करें। चलिए, धन्यवाद, मिलती है आपकी गाथाकांत आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहें। चलिए।